आज के युग में इलेक्ट्रिक मोटर हर जगह है। अधिकांश मैकेनिकल गतिविधियां जो आज हम अपने आसपास देखते हैं वो या तो ऑल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट मोटर की ही सहायता से संभव है। आज यहाँ पर हम एक डायरेक्ट करंट मोटर या डीसी मोटर पर चर्चा करने वाले हैं। यह डीसी मोटर ऐसा यंत्र है जो बिजली की ऊर्जा को यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। कोई भी ऐसा तार जो बिजली का वहन कर रहा हो यानी करंट को कैरी कर रहा हो, वह चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में हमेशा स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति दिखाएगा। इसी को हम मोटर का प्रभाव कहते हैं। क्या आपको मोटर का प्रभाव देखना है? तो आइए एक कॉर्क के चारों तरफ एक तार को अच्छे से कई बार लपेटें, फिर इसे एक क्लैंप की सहायता से लटका दें। इस कॉर्क को एक हॉर्सशू मैग्नेट के दोनों पोल्स या छोर के बीच में रख दें। उसके बाद बिजली का प्रवाह या सप्लाई इस तार में करें। हम देखेंगे कि वह कॉर्क एक तरफ मुड़ता है। अब बिजली की दिशा बदलते हुए फिर से बिजली का प्रवाह उस तार में करें। ऐसा करने से भी हम यह देखेंगे कि वह कॉर्क मुड़ता है, लेकिन इस बार वह दूसरी ओर मुड़ता है। इस परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा और चुंबकीय यानी मैग्नेटिक ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित कर यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। यही एक इलेक्ट्रिक मोटर की प्रणाली या मूल तत्व यानी प्रिंसिपल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से गति यानी मोशन की दिशा समझाई गई है। अपने दाएं हाथ के अंगूठे यानी थंब, तर्जनी यानी फोर फिंगर और बीच वाली उंगली यानी मिडिल फिंगर को इस तरह रखें कि तीनों उंगलियां आपस में अभिलंब यानी परपेंडिकुलर हो। अब यदि तर्जनी या फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करे, बीच वाली उंगली बिजली की दिशा की ओर, तो अंगूठा उस दिशा को संकेतित करेगा जिसमें किसी भी कंडक्टर में बल या फोर्स लगेगा। एक सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ तांबा बिजली रोधित तार यानी कॉपर इंसुलेटेड वायर को अच्छे से कई बार लपेटे। लपेटने के बाद ये एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर कॉइल की तरह दिखेगा। इसे ही हम आर्मेचर कहते हैं। यह कॉइल एक्सल पे टिका होता है, जो कि सिलेंड्रिकल कॉनकेव मैग्नेट के पोल्स या छोर के बीच में रखा जाता है। इसी वजह से जब भी बिजली की ऊर्जा का प्रवाह इसमें होता है तो यह आर्मेचर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। कम्यूटेटर का उपयोग बिजली की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। कम्यूटेटर एक तांबे का छल्ला यानी कॉपर रिंग होता है जो दो टुकड़ों में बटा होता है, C1 और C2। ये दो तांबे के छल्ले एक दूसरे से रोधित यानी इंसुलेटेड होते हैं, जो एक्सल पे ही टिके होते हैं। दोनों कॉइल इसी तांबे के छल्ले से जुड़े होते हैं यानी शोल्डर्ड होते हैं। ये छल्ले भी कॉइल के साथ ही घूमते हैं। दो छोटे छोटे कार्बन के टुकड़े जिन्हें हम ब्रशेस कहते हैं, इन दोनों छल्लों को हल्का सा दबाते हुए इन छल्लों के संपर्क में रहते हैं। ये दोनों छल्ले इन्हीं ब्रशेस के बीच में घूमते हैं और ये दो कार्बन के ब्रशेस डीसी की ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब भी कॉइल में बिजली का प्रवाह होता है तो आर्मेचर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसकी वजह से आर्मेचर का दायां भाग दाएं चुंबक से दूर होकर बाएं की ओर जाता है, जिसके चलते चक्र गति या रोटेशन होता है। जब भी कॉइल 90 डिग्री से घूम चुका होता है तो कम्यूटेटर भी घूमकर कार्बन ब्रशेस से दूर हो जाता है और बिजली का प्रवाह रुक जाता है। लेकिन गति यानी मूवमेंट की वजह से और खुद के मोमेंटम की वजह से वह कॉइल बिना बिजली के घूमता है। अब जब यह कॉइल 180 डिग्री से घूम चुका होता है तो इसके पक्ष बदल जाते हैं। इसकी वजह से कम्यूटेटर का छल्ला C1 अब ब्रश B2 और कम्यूटेटर का छल्ला